कृष्णा श्री राधे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पूर्वजों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है क्योंकि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है पूर्णिमा से। तो पूर्वज होते क्या हैं? पूर्वज हमारे दादा परदादा, उनके भी पिता माता, ये जो हमसे पहले जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो हमारे पूर्वजों में आते हैं। बैठाने मात्र से पूर्वज नहीं कहलाते हैं। पूर्वज जिन्होंने हमारे जन्म से पहले जन्म लिया हो, हमको जन्म दिया हो, तो उनकी सेवा नितांत आवश्यक हो जाती है। विशेष परिस्थितियों में हमको अपने पूर्वज बैठाने भी चाहिए, लेकिन भोग तो आपको हर पूर्वज को देना ही होगा, देना ही पड़ेगा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब पूर्वजों का जो दोष है, ये ऋण है, वो कैसे पता चलेगा? जन्म कुंडली से। देखिए, भाव तो जो है जन्म कुंडली का दसम भाव, ये हमारे पिता का होता है। सबसे पहला भाव जो आता है हमारे पास में दसम भाव, फिर पंचम भाव। पिता और संतान, इससे ही हमारा वंश चलता है। तो इन दोनों भावों पर फिर जो ग्रह जिम्मेदार होता है पूर्वजों के लिए, वो ग्रह है, यदि आप ये सोचते हो कि सूर्य पूर्वजों का कारक है, तो ये गलत होगा। पूर्वजों से जो संबंधित ग्रह है, जो पूर्वजों की पीड़ा को, पूर्वजों के ऋण को बताता है, वो ग्रह है राहु। क्यों? क्योंकि सूर्य तो विद्यमान रहता है, 12 घंटे के बाद में दिन होता है और सूर्य विद्यमान रहते हैं, दिखाई देते हैं। मरने के बाद इंसान पूर्वज बन जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार राहु एक माया ग्रह है, जो कि दिखाई नहीं देता। राहु भी आत्मा का कारक होता है। तो राहु केतु, इसके बाद में शनि, क्योंकि शनि भी रात के कारक हैं, अंधेरे के कारक हैं, ये भी दिखाई नहीं देते। तो इन तीनों ग्रहों से मिलकर और दसम भाव और पंचम भाव से मिलकर आपके ऊपर पितृदोष, पितृ ऋण, पितृ प्रकोप का पता चलता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर देखें एक बार, कि उसमें ऐसा क्या है कि आपके पूर्वज ऋण मांग रहे हैं, आपके पूर्वज प्रकोपित हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं। तो सबसे पहले राहु को देखिएगा। सूर्य का रोल क्या है? ये पिता का कारक होते हुए, मान लीजिए सूर्य, अगर आपको पता करना है कि हमारे पूर्वज कौन से हैं जो कि पीड़ित हैं, कमजोर हैं, जिनको भोग नहीं मिल रहा, स्त्री रूप में पूर्वज हैं, या पिता या ताऊ या बेटा बेटी भुआ, किस रूप में आपके पूर्वज आपको पीड़ित कर रहे हैं, कमजोर हैं, इसके लिए दसम भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है। दसम भाव का स्वामी राहु के साथ संबंध बना ले, केतु के साथ में संबंध बना ले, 3, 6, 8, 12 इन भावों के साथ में संबंध बना ले, तो समझ लीजिए उस राशि को पहचानिए, स्त्री स्वभाव की राशि है। ग्रहों के अंदर बात करें, यदि सूर्य पीड़ित हो जाए तो समझ लीजिए जवान अवस्था का 40 से लेके 60 के बीच का कोई आपके घर में मरा होगा। ताऊ जी हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं। इस तरीके से गुरु से हम पता करेंगे हमारे दादाजी परदादाजी के बारे में। चंद्रमा हमारी दादी परदादी के बारे में बताएगा। शुक्र अगर पीड़ित हो जाएगा तो हमें हमारी पत्नी, बहन, पुत्रवधू, इनके बारे में जानकारी मिलती है शुक्र से। बुध बच्चा ग्रह है। केतु अधेड़ अवस्था का, मान लीजिए जन्म लेते ही अगर कोई मर जाए, पेट में मर जाए, 3 महीने का, 6 महीने का, तो केतु से उसका पता चलता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमको पूर्वज किस रूप में, मतलब स्त्री रूप में, पुरुष रूप में,
कौन से रिश्ते के रूप में है और वो कब पीड़ित हुए, ये सब दसम भाव पंचम भाव का संबंध राहु से हो जाए, केतु से हो जाए, पीड़ित शनि से हो जाए, तो इससे हमको पता चलता है। ऐसे ही दसम भाव पिता का है, चतुर्थ भाव माता का है। हमारी दादी जो है वो हमारे दसम से चतुर्थ यानी हमारा लगन भाव, और दसम से दसम यानी सप्तम भाव हमारे दादाजी का, पिता के पिता हैं, इनको भी देखा जाता है। तो जरूर एक बार श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा पूर्वज क्या पीड़ा दे रहा है, कब वो पूर्वज बना, क्या उसको भोग देना है। ये आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, देखिएगा, जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, कांटेक्ट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।